हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई कहानी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है लहरों को गिनना। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए अर्जी लेकर आया। उससे कुछ देर बातचीत करने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी अधिकारी बना दिया। बीरबल, जो पास ही बैठा था, यह सब देख रहा था। उस आदमी के जाने के बाद वह बोला, यह आदमी ज़रूरत से ज़्यादा चालाक जान पड़ता है, बेईमानी किए बिना नहीं रहेगा। थोड़े ही समय के बाद अकबर बादशाह के पास उस आदमी की शिकायतें आने लगीं कि वह प्रजा को काफ़ी परेशान करता है तथा रिश्वत लेता है। अकबर बादशाह ने उस आदमी का तबादला एक ऐसी जगह पे करने की सोची जहां उसे किसी भी प्रकार की बेईमानी का मौका ना मिले। उन्होंने उसे घुड़साल की मुंशी मुकर्रर कर दिया। उसका काम था घोड़े की लीद उठवाना। मुंशी जी ने वहाँ भी रिश्वत लेना आरंभ कर दिया। मुंशी जी साइसों से कहने लगे कि तुम घोड़े का दाना कम खिलाते हो, इसीलिए मुझे लीद तौलने के लिए भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तौल में कम बैठी तो अकबर बादशाह से शिकायत कर दूंगा। इस प्रकार मुंशी जी प्रत्येक घोड़े के हिसाब से 1 रुपया लेने लगे। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मुंशी जी को यमुना की लहरें गिनने का काम दे दिया। यहाँ कोई रिश्वत या बेईमानी का मौका ही नहीं था, लेकिन मुंशी जी ने वहाँ भी अपनी अकल के घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने नावों को रोकना आरंभ कर दिया कि नाव रोको, हम लहरें गिन रहे हैं। अतः नावों को 2-3 दिन तक रुकना पड़ता था। नाव वाले बेचारे तंग आ गए थे। उन्होंने मुंशी जी को 10 रुपये देना आरंभ कर दिया। अकबर बादशाह को अब जब इस बात का पता चला तो उन्होंने लिखकर आज्ञा दी, नावों को रोको मत, जाने दो। उस मुंशी ने उस लिखित में थोड़ा सुधार कर टकवा दिया, नावों को रोको मत, जाने दो, और वसूली करने लगे। अंततः बादशाह को मुंशी जी को सार्वजनिक सेवा से बाहर करना पड़ा।